राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जनजनिया हुंकार भरे जय घोष 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 जय घोष। युवराज भोज, भोज, युवराज भोज, युवराज भोज। युवराज भोज, युवराज भोज, युवराज भोज। आप जाग गए वत्सराज। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शक्ति लौट रही है। आपका उपचार अद्भुत है। वन में ही सीखा है, पिछली बार जब हम बिछड़ गए थे। अब मैं ठीक हूं। मेरा शरीर मेरा आदेश मानने को तैयार है। चलो, अब हमें यहां नहीं रुकना है। हम पूरी तरह भटक गए हैं। किंतु आपका पैर? वत्सराज, आपको भी विश्राम की आवश्यकता है। नहीं नहीं, इस वन में विश्राम का अर्थ है मृत्यु। मैं जानता हूं कि हम कहां हैं युवराज। धैर्य रखे वत्सराज। बात धैर्य की नहीं है युवराज। अब मैं आपको कैसे कहूं। मुझे याद आ रहा है। अब हम इस दिशा में चलेंगे। वहां एक सकरा मार्ग है जो हमें वन की पूर्व दिशा में ले जाएगा। मैं जानता हूं, वह मार्ग मैंने बचपन में देखा था। सूर्य तो अभी इस दिशा से उदय हो रहा है। पूर्वी छोर तो विपरीत दिशा में होना चाहिए। विश्वास रखो भोज, मैंने जीवन तुमसे अधिक देखा है। यह वन मुझे मेरे घर की तरह याद है। यदि हम सूर्य की दिशा में गए तो हम गहरे दलदल में फंस जाएंगे युवराज। जैसा आप कहे वत्सराज। आइए युवराज, हम चलते हैं। मुझ में मेरी शक्ति लौट आई है युवराज। मैं ठीक हूं। आराम से वत्सराज, ध्यान से वत्सराज। यह अंतिम अवसर है वत्सराज। यह बालक अपने ही भरोसे पर मर जाएगा। अब कोई मधुमक्खी, कोई मगरमच्छ इसे नहीं बचा पाएगा। सावधान वत्सराज, सावधान। सावधान तो अब आपको रहना है युवराज। वत्सराज, क्या कहना चाहते हो? चलो युवराज, अब मैं आपका मार्गदर्शक हूं। चलिए युवराज, अब चलते हैं।
वत्सराज, देखिए, ये किसी देवी की प्रतिमा है। लगता है हम किसी प्राचीन मंदिर के निकट हैं। नहीं युवराज, ये कुछ नहीं, ये टूटे हुए पत्थर हैं। आगे चलिए। जी वत्सराज। युवराज, यह समय व्यर्थ करने का नहीं है, हमें यहाँ से आगे निकलना होगा तुरंत। हाँ वत्सराज, चलिए। वत्सराज, ये पथ कितना दुर्गम है, और यहाँ की हवा भी जैसे ठहर गई हो, और ये गंध। गंध नहीं, दुर्गंध। ऐसे स्थान पर वर्षों से कोई नहीं आया। अब हमें तेज चलना चाहिए। वत्सराज, देखिए, ये पथ मनुष्य द्वारा बनाया गया था, किंतु इसे प्रकृति ने ढक लिया है। लगता है हम किसी विशेष स्थान पर पहुंचने वाले हैं। वत्सराज, देखो, एक प्राचीन मंदिर, महामाया का मंदिर। ठहरो युवराज, वहां मत जाना। वत्सराज, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हमें तो आश्रय मिल गया, और ये स्थान तो पवित्र प्रतीत होता है। महाराजा मुंज, महाराजा मुंज, महाराजा मुंज, महाराजा मुंज। महाराजा मुंज। वत्सराज, ज्योतिषी की भविष्यवाणी एक पत्थर की लकीर है। यदि वो जीवित रहा तो वो 55 वर्ष तक राज करेगा, और मैं अल्पायु में ही समाप्त हो जाऊंगा। महाराज, युवराज भोज, वह तो आपके छोटे भाई सिंधुराज के ही पुत्र हैं। आप ही का रक्त हैं। है? मुझे रक्त वक्त से कोई लेना देना नहीं। मुझे सिंहासन चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट का पद चाहिए। यह पद मेरा ही है और मेरा ही रहेगा। मैंने तुम्हें यह कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि तुम मेरे सबसे निष्ठावान सेवक हो। तुम उसे भुवनेश्वर वन ले जाओ। उस वन में एक महामाया मंदिर है। उस मंदिर के बलिस्थल पर उस बालक का जीवन काल समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। महाराज, युवराज की बलि महामाया देवी।
यही उचित है वत्सराज, यही उचित है। यह कार्य राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यह कार्य मेरे सिंहासन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जाओ, और जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक लौट कर मत आना। जो आज्ञा महाराज। और सुनो, मुझे केवल उस बालक की मृत्यु का प्रमाण नहीं चाहिए। जब तुम अपना कार्य पूर्ण कर लो तो वो रक्त रंजिश तलवार और उस बालक का कटा हुआ सर मुझे मेरे सम्मुख चाहिए, सम्मुख चाहिए मुझे मेरे। तभी मुझे विश्वास होगा कि ये राज्य अब सुरक्षित है। जाओ वत्सराज, जाओ, और खाली हाथ लौट कर मत आना। जो आज्ञा महाराज। भोज, मुझे क्षमा कर दे। नहीं नहीं, मुझे करना होगा। महाराज मुंज का आदेश है। यह मेरी निष्ठा, वह सत्ता, वह सिंहासन नहीं, यह पवित्र नहीं, यह वही शापित स्थान है जहां जहां शापित? तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? बोलिए वत्सराज, हम यहाँ क्यों आए हैं? बोलिए वत्सराज, जब ये स्थान शापित है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आप चुप क्यों है वत्सराज? बोलिए, बोलिए वत्सराज, बोलिए। यह वही स्थान है युवराज जहां तुम्हारी नियति तुम्हें लेकर आई है। महाराज मुंज की जय हो। मुझे क्षमा कर देना वत्सराज, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ कोई हादसा हो रहा है। मैं मुंज सेवक वत्सराज हूं। मैं तुम्हारा हत्यारा हूं। महाराज ने मुझे तुम्हारी हत्या के लिए महाबली स्थल पे भेजा है ताकि मैं यहां तुम्हारी बलि दे सकूं। वत्सराज, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो। ताओश्री मुझे मरवाना चाहते हैं। मिथ्या वचन, मिथ्या वचन वत्सराज। बोलो, बोलो वत्सराज, तुम्हें ये कार्य करने के लिए किसने कहा है? गुजरात के नरेश भीम या चालुक्य नरेश तेलक या कोई अन्य? बोलो वत्सराज, बोलो, वरना ये मेरी कटार तुम्हारे हृदय को चीर देगी। महाराजा मूर्ख, अपने कुवचनों का कर्म भुगतो वत्सराज। युवराज, आप परास्त हुए, पर मैं वर्षों से युद्ध के मैदान में हूं। आप मुझसे नहीं जीत सकते। मैं भी लड़ना नहीं चाहता वत्सराज, मैं सत्य जानना चाहता हूं। अब समय समाप्त हो गया है युवराज। महाराजा मुंज का आदेश है कि इस महामाया बलि स्तर पर तुम्हारी बलि दे दूं। कोई अंतिम इच्छा है युवराज? मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने कानों से सत्य सुन सकूं। वत्सराज, मां भगवती की सौगंध खाइए, मां भगवती की सौगंध खाइए कि आप मुझे सत्य बताएंगे।
मुझे मारने के लिए किसने भेजा है आपको? वत्सराज, कुल गुरु ने मुझे आपसे सतर्क रहने को कहा था, किंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने सोचा कि पिता समान पालक वत्सराज मेरे विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। मुझे विश्वास है वत्सराज, मुझे विश्वास है कि कोई भारी शत्रु आपको ये कार्य करने के लिए विवश कर रहा है। कौन है वो वत्सराज, बोलिए कौन है वो? भीम, तेलभ या फिर अन्य कोई और? नहीं युवराज, वो भारी शत्रु नहीं है। मां भगवती की सौगंध युवराज, मैंने आपको धोखा दिया है, मुझे क्षमा करना। हाँ, महाराज मुंज ने, आपके ताऊ श्री ने मुझे आपका वध करने को कहा है। आपके ताऊ श्री ने। नहीं, ताऊ श्री ये नहीं कर सकते। वत्सराज, वे ऐसा क्यों करेंगे वत्सराज? वे ऐसा क्यों करेंगे वत्सराज? वे ऐसा क्यों करेंगे वत्सराज? राज, यह सत्य है। महाराज मुंज ने ही आपकी हत्या का आदेश दिया है मुझे। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कही थी कि आप एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और 55 वर्षों तक शासन करेंगे, जबकि महाराज मुंज की अल्पायु है। महाराज मुंज भविष्यवाणी से भयभीत हो गए। सत्ता का लोभ युवराज, उन्हें डर था कि कहीं आप। सत्ता का लोभ? पग पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष, जय घोष जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मालव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाद कंठी, चहुर गूंजे